अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बारीडी बस्ती लोहिया पथ के रहने वाले 14 वर्षीय आदित्य प्रसाद साइकिल से स्कूल जाने के दौरान मर्सी अस्पताल के पास सड़क पार करने के दौरान पल्सर मोटरसाइकिल की चपेट में आने से बुरी तरह घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। उधर घटना के बाद मोटरसाइकिल सवार मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घायल युवक को लेकर मर्सी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद शव को एमजीएम अस्पताल लाया गया। घटना की सूचना मिलते ही बच्चे का परिवार मौके पर पहुंचा। सभी का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला था कि लगभग 6 बजे के आसपास में बाद मर्सी चौक से नीचे हॉस्पिटल, मर्सी चौक से नीचे थोड़ा सा है टर्न घूमने में वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। वही सूचना के अनुसार हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, पोस्टमार्टम कराने के लिए आए हैं। उसके आगे की जो जानकारी है जांच के बाद ही पता चला। IWC स्कूल का है बच्चा, आदित्य प्रसाद नाम है इसका। ये तो जाँच के बाद ही पता चला, पता नहीं कौन गाड़ी लगा रहा है। स्कूल जा रहा था, साइकिल से था। जमशेदपुर के बागबेड़ा और जुगसलाई थाना पुलिस ने अपहरण और लूट मामले का चंद घंटों में ही खुलासा करते हुए लूटे गए ट्रेलर, उसमें लदे छड़ और अपहरित चालक को सकुशल बरामद कर लिया। हालांकि अपहरणकर्ता भागने में सफल रहे, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। इसकी जानकारी देते हुए जुगसलाई थाना प्रभारी ललन कुमार ने बताया कि बीती रात 1:30 बजे के आसपास छड़ लदे ट्रेलर को जुगसलाई रेलवे फाटक के समीप से अपराधियों ने चालक को अगवा करते हुए बंधक बना लिया था। इसकी जानकारी मिलते ही जुगसलाई और बागबेड़ा थाना पुलिस द्वारा गठित संयुक्त टीम ने 3 घंटों के भीतर अपहर्ताओं के चंगुल से चालक को मुक्त करा लिया। साथ ही लूटे गए ट्रेलर को भी छड़ सहित बरामद कर लिया। हालांकि पुलिसिया दबाव पड़ता देख अपराधी भागने में सफल रहे, जिसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। कल रात्रि 1:30 बजे जुगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे फाटक के पास एक लोहा लदा ट्रेलर को 3 अज्ञात अपराधी कर्मियों के द्वारा रोककर चालक को अपहरण कर लिया गया था एवं गाड़ी को लेकर के भाग गए थे। जुगसलाई एवं बागबेड़ा पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड में अपहरित चालक को बरामद किया गया तथा अपराधियों के भागने की दिशा में पीछा करने पर अपराधी लोहा लदा ट्रक ट्रेलर जिसका नंबर NL01AB 1719 है, उसके और उस पर लदे हुए सभी छड़ को बरामद कर लिया गया। 3 घंटे में ये सारी कार्रवाई पूरी की गई। अपराधियों के सत्यापन एवं उनकी गिरफ्तारी के हेतु अग्रिम कार्रवाई की गई। दक्षिण पूर्व रेलवे के चीफ मेडिकल डायरेक्टरेट डॉक्टर मिहिरलाल चौधरी टाटानगर दौरे पर शनिवार को पहुंचे। अपने दौरे में उन्होंने रेलवे अस्पताल टाटानगर के वे लाइन में खड़ी एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन का जायजा लिया। रेलवे अस्पताल में निरीक्षण के क्रम में उन्होंने विभिन्न विभाग, मेल व फीमेल वार्ड की बारीकी से निरीक्षण की। बंद कमरे में अधिकारी व कर्मचारियों से व्यवस्था के बारे में जाना और उसमें सुधार के निर्देश दिए गए। उनका यह टाटानगर में दूसरा दौरा है। उनके निरीक्षण में अस्पताल की सबसे बड़ी अव्यवस्था पिछले 4 साल से बनकर तैयार सेंट्रलाइज एयर कूल नहीं चालू होना। इस बार कर्मचारियों को उम्मीद है कि CMD इस पर कुछ हल निकालेंगे। टाटानगर रेलवे हॉस्पिटल में ये मेरा दूसरा निरीक्षण है। मैन पावर तो हम लोगों को मिल गया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, द मशीनरी सपोर्ट कुछ देने के लिए जो कुछ डेफिशिएंसी मुझे मिला है, ऑपरेशन करने के लिए एक बहुत अच्छा एनास्थेशिया वर्क स्टेशन की ज़रूरत है। तो हम लोगों का जो एनास्थेशिया मशीन है वो थोड़ा पुराना है, तो उसके लिए डॉक्टर साहब एक प्रोसेस किए थे, सैंक्शन भी हुआ था। तो कोविड का वजह से वो मशीन ठीक टाइम पे नहीं आ सकी। तो हम आज डॉक्टर साहब से, ACMS साहब से बातचीत कर लिए हैं। तो हम लोग वॉर फुटिंग में कोशिश कर रहे हैं, जो कितना जल्दी वो हम दे पाएंगे। विगत दिनों चिन्मया स्कूल की 12वीं की छात्रा, जिसका परीक्षा केंद्र SDSM स्कूल था और देरी से पहुंचने के कारण उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया। शनिवार को इस मामले को लेकर अखिल झारखंड छात्र संघ ने स्कूल गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया।
घटना 2 दिन पहले की है, जहां 12वीं की छात्रा सुरभि गिरी को एचडीएसएम स्कूल, जो कि परीक्षा केंद्र था, वहां कुछ मिनट देरी से पहुंचने पर प्रवेश नहीं दिया गया और छात्रा का परीक्षा छूट गया। इस मामले को लेकर शनिवार को अखिल झारखंड छात्र संघ ने स्कूल गेट पर प्रदर्शन किया। साथ ही इस मुद्दे पर स्कूल प्रबंधन से बातचीत भी की। छात्र संघ के कोल्हान अध्यक्ष हेमंत पाठक के अनुसार छात्र संघ इस मामले को लेकर शिक्षा मंत्री के पास भी जाएगी और छात्रा को इंसाफ दिलवाने का कार्य करेगी। पहले एक बच्ची का एग्ज़ाम यहाँ पर था और उस एग्ज़ाम के दौरान मात्र 5 से 10 मिनट लेट आने के बाद स्कूल प्रबंधक और लोकल प्रशासन के द्वारा उस बच्ची को एग्ज़ाम सेंटर में प्रवेश करने नहीं दिया गया और वो बच्ची अपने परीक्षा से वंचित हो गई। उसके परिवार के लोग गिड़गिड़ाते रह गए, यहाँ पे रिक्वेस्ट करते रह गए कि उनका साल बर्बाद हो जाएगा, मध्यम वर्ग से हम लोग हैं। उनकी बातों को कोई नहीं सुना। आज अखिल झारखंड छात्र संघ बैनर के तहत हम लोग आज एचडीएसएम स्कूल प्रबंधक से मिलने के लिए आए थे, परंतु गेट में गार्ड और यहाँ के चेयरमैन के जो पर्सनल अंगरक्षक हैं उन्होंने रोकने का प्रयास किया और छात्र के साथ में थोड़ी हाथापाई भी करने का प्रयास किया। उसके बाद जब छात्र आक्रोशित हुए तब मिलने के लिए तैयार किया गया, तो प्रिंसिपल से हम लोगों ने मुलाकात किया और सारे तथ्यों को जाना और हमने ये रिक्वेस्ट किया है और साथ में आंदोलन की चेतावनी भी दी है कि अगर किसी छात्र का आपके प्रबंधन के द्वारा भविष्य खराब किया जाता है तो निश्चित तौर पे आसू छात्र संगठन उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। पंचायत चुनावों के मद्देनजर जिला आबकारी विभाग के द्वारा अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जहां विभाग ने बिरसा नगर थाना अंतर्गत नूतंडी इलाके में छापेमारी कर अवैध शराब को जब्त किया है। विभाग ने नूतंडी नाले के किनारे यह छापेमारी की, जहां संचालित हो रहे एक अवैध महुआ शराब चुलाई भट्टी को ध्वस्त किया गया। यहां से विभाग ने 5000 किलो जावा महुआ और 200 लीटर महुआ शराब जब्त किया। वहीं विभाग ने पोटका, घाटशिला, गालूडी एवं एमजीएम थाना क्षेत्रों में होटल तथा ढाबों में तलाशी ली, जहां से एक व्यक्ति को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। जमशेदपुर में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय संस्थान की ओर से आज सड़क सुरक्षा पर जमशेदपुर एग्रीको मैदान में लोगों को जागरूक किया गया। इसके साथ ही बाइक रैली निकालकर जमशेदपुर के विभिन्न शहरी इलाकों में घूमकर संदेश दिया गया कि बाइक चलाते वक्त हेलमेट, जूता समेत परिवहन नियमों का पालन करें। बाइक रैली में जमशेदपुर से बुलेट क्लब के सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 1984 मॉडल के मोटरसाइकिल आकर्षण का केंद्र रहा। आपको बता दें कि जमशेदपुर में आए दिन मोटरसाइकिल के दुर्घटना होती रहती है, जिसमें अधिकतर बिना हेलमेट वाले लोगों की जान जाती है। इसके साथ ही कई ऐसे बाइक राइडर हैं जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए तेज गति से बाइक राइडिंग करते हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए ही ये रैली निकाली गई थी। उसमें हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जब आप मोटर बाइक, स्पेशली हम लोग बताएंगे कि मोटर बाइक से अगर आप लोग चल रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहने और जूता ज़रूर पहने। परिवहन नियम के अनुसार बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जूता नहीं पहनते और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लॉ में भी लिखा गया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। साथ ही नियमित गति से चलें। अगर आप ज़ोर से चलेंगे तो सामने वाले को आप धक्का दे देंगे, अगर आप धीरे चलेंगे तो पीछे वाले से आपको धक्का लग जाएगा। तो नियमित गति से चलें और नियम का पालन करें। जमशेदपुर में किन्नरों की संस्था उत्थान के द्वारा प्राइड मार्च निकाला गया। आज ही के दिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हें समानता का अधिकार दिया था और तब से लगातार आज ही के दिन ये खुशियां मनाते हैं। इस प्राइड मार्च में राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए। साकची शहीद चौक से ये मार्च निकाला गया, जो जुबली पार्क गोलचक्कर में आकर समाप्त हुआ। गाजे बाजे के साथ तमाम किन्नर समाज के लोग इसमें शामिल हुए। वैसे विगत दिनों जमशेदपुर के टाटा स्टील कंपनी ने किन्नर समाज के लोगों को कंपनी में नौकरी प्रदान की है, जिससे इनकी खुशियां दोगुनी हो गई है। किन्नरों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने आज ही के दिन इनका अधिकार दिया था और आज समाज किन्नर समाज को मान सम्मान दे रहा है। टाटा कंपनी ने इन्हें नौकरी भी प्रदान की है। प्राइड मार्च के जरिए ये अपनी खुशियों का इजहार कर रहे हैं। इस मार्च में शामिल मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि वे इस राज्य के मंत्री हैं और किन्नर समाज को आज के इस खास दिन की वे बधाई देते हैं। साथ ही सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थर्ड जेंडर के प्राइड मार्च में उपस्थित हूँ। मैं इन लोगों को अपनी तरफ से बहुत
शुभकामना देने आया हूँ। मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना भी करता हूँ कि इनको मुख्य धारा में, हम सारे लोग इनको मुख्य धारा में अपने परिवार की तरह जोड़ें और रखें। और वैसे भी संविधान ने धारा 14 के तहत, धारा 16 के तहत, धारा 21 के तहत इनको जीवन जीने का मौलिक अधिकार दिया है। परमात्मा के प्रति भी शुक्रगुजार हूँ और बहुत से ऐसे समाजसेवी लोग भी हैं और देश की कुछ ऐसी सरकारें भी हैं जिन्होंने इनके मौलिक अधिकार को समझा है, परखा है और इनको सरकारी नौकरियों में भी, अभी हमने देखा कि टाटा स्टील में भी इनको नौकरी मिली है, कुछ पुलिस में भी नौकरियां मिली हैं और यहाँ तक कि राजनीति और लोकतंत्र में भी हम शबनम मौसी को माननीय विधायक के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। इस्लाम धर्म के पवित्र त्योहार रमजान के अवसर पर गढ़वा में इफ्तार के समय इस्लाम धर्म के पवित्र जल की तुलना शराब से किए जाने और फेसबुक पर खेल मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने को लेकर मुस्लिम समुदाय में आक्रोश व्याप्त है। जहां अल्पसंख्यक मोर्चा झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिदायतुल्लाह खान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल बिष्टुपुर स्थित साइबर थाना पहुंच मुकेश राज नामक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। जमशेदपुर के रहने वाले मुकेश राज नाम के शख्स द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट में इफ्तार के दौरान गढ़वा में खेल मंत्री द्वारा ग्रहण किए जा रहे पवित्र जल आवे जमजम की तुलना शराब से करते हुए पीला पीला जमजम बोलकर जन्नत के रास्ते जाने की बात मंत्री हफीजुल अंसारी से कही गई, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय में आक्रोश व्याप्त है। आक्रोशित मुस्लिम समाज के लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल बिष्टुपुर स्थित साइबर थाना पहुंच मुकेश राज नामक शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया। मामला ऐसा है कि मुकेश राज नामक कोई जमशेदपुर का व्यक्ति फेसबुक में बहुत ही गंदा टिप्पणी हमारे पवित्र जल, इस्लाम धर्म के पवित्र जल आबे ज़मज़म, हमारे माननीय मंत्री जनाब हफीजुल हसन साहब गढ़वा में अफ्तार पार्टी के बाद बैठकर एप्पल जूस पी रहे थे, तो उस पर वो टिप्पणी करता है कि मंत्री जी पीला पीला जमजम से जन्नत जाने का रास्ता बना। तो कहीं ना कहीं इससे हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचा है और मुसलमान बहुत इस मामले को लेकर आक्रोशित है, दुखी है। इसलिए हम लोगों ने कानून का सहारा लिया है। जमशेदपुर में युवाओं की संस्था जूनियर चेंबर इंटरनेशनल की ओर से डीवीएमएस लिलीपुट के निर्धन बच्चों के बीच पाठ्य सामग्रियों का वितरण किया गया, जिसमें भाजपा नेता कुणाल सारंगी ने शिरकत की। बता दें कि जूनियर चेंबर इंटरनेशनल युवा व्यापारियों की संस्था है जो शहर के जरूरतमंद बच्चों की मदद करती है। इनका उद्देश्य अभावग्रस्त बच्चों को शिक्षण सामग्रियां मुहैया कराना एवं उनके शिक्षा दीक्षा में सहयोग करना है। इसी कड़ी में संस्था द्वारा शनिवार को डीबीएमएस लिलीपुट के बच्चों के बीच पाठ्य सामग्रियों का वितरण किया गया। डीबीएमएस लिलीपुट डीबीएमएस की मदर यूनिट है जिसमें निर्धन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। भाजपा नेता कुणाल सारंगी ने संस्था के प्रयासों की सराहना की और कहा कि इससे बच्चों के मन में शिक्षा के प्रति जागरूकता आएगी। इस दौरान करीब 65 बच्चों के बीच शिक्षण सामग्रियों का वितरण किया गया। के लिलीपुट जो यूनिट है जिसमें ज़रूरतमंद परिवारों के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उन बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, उनको शिक्षा सामग्री दी जा सके, उनके लिए एक बेहतर माहौल बनाया जा सके, इस दिशा में जो JCI के युवा साथियों ने आज पहल की है उसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम में सहभागिता करने का सौभाग्य मुझे मिला, जिससे एक बात बहुत स्पष्ट होती है कि आज हम सबको अगर बदलाव लाना है तो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाना बहुत आवश्यक है। ऑर्गेनाइजेशन है JCI जमशेदपुर रॉयल्स। मैं प्रेसिडेंट CA विकास अग्रवाल JC, और हम लोगों ने सोनारी मरीन ड्राइव में एक स्कूल है DBMS लिलीपुट, यहाँ पे लगभग 65 बच्चे हैं। हम लोगों को यहाँ पता चला कि बच्चों को कुछ नीड्स है, जैसे शूज़ का, बेसिक स्टेशनरी का, वाटर बॉटल्स का, तो हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन ने ये सब अरेंज किया। इस प्रोग्राम के जो कोऑर्डिनेटर्स है, कन्वेनर्स है, वो है नीरज भूत एंड गितेश सिंगल। हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक बिजनेस फैमिली से रिलेटेड
50 मेंबर्स हैं और हम लोग सोसाइटी का सोशल वर्क में भी आ गए हैं। इसी में एक पहले हम लोग ने ये भी सोचा कि स्कूल में पेंटिंग करवाएंगे, बच्चों को यूनिफॉर्म प्रोवाइड करेंगे और एक ओवरहेड वाटर प्योरीफायर भी देंगे वाटर टैंक के साथ। जमशेदपुर शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में वर्तमान समय में व्याप्त बिजली की समस्या साथ ही पानी की किल्लत को दूर करने हेतु जिले के सांसद के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिले के उपायुक्त से मुलाकात की। सांसद विद्युत वरण महतो ने इस दौरान कहा कि जमशेदपुर शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में वर्तमान समय में बिजली की घोर किल्लत है। 24 घंटों में लोगों को केवल 5 ही घंटे बिजली मिल रही है और इससे लोग परेशान हैं। बिजली कटौती के कारण लोगों को पानी भी उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिससे समस्या ज्यादा बढ़ गई है। इन समस्याओं को दूर करने और बिजली तथा पानी आपूर्ति के लिए समय निर्धारित किए जाने की मांग इन्होंने जिले के उपायुक्त से की है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।